दीपिका पादुकोण को सुबह 10 बजे का वक्त एनसीबी की तरफ से दिया गया है और करीब 9:30 बज रहे हैं। मतलब यह कि दीपिका किसी भी वक्त अपने घर से निकल सकती हैं। हम चलते हैं जल्दी से जरा दिनेश के पास, जो इस वक्त दीपिका के घर के बाहर खड़े हैं। दिनेश, क्या खबर है आपके पास? देखिए 9:28 हो गए और यहाँ पर जो गेट है वहाँ पर हलचलें बढ़ चुकी है, क्योंकि 40 मिनट लगने वाला, तो किसी भी वक्त यहाँ पर निकल सकती है। और बाहर मैं आपको मूवमेंट दिखाऊंगा पुलिस का। पुलिस भी यहाँ पर सतर्क हो चुकी है, कई बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे, तो अब लग रहा है शायद यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर 3 स्टार अधिकारी वो यहाँ पर आए हैं, साथ ही में यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी, जो अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्हें बाहर बुला लिया गया। यहाँ पर इस हलचल को देख सकते हैं, तो लग ऐसा रहा कि शायद दीपिका पादुकोण जो है अब से किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकती है। उनके एग्जैक्ट मूवमेंट को लेकर फिलहाल जो उनके जो बिल्डिंग के स्टाफ है वो किसी तरह की जानकारी नहीं दे रही, लेकिन चूंकि 10 बजे का समय दिया हुआ है, 10 बजे आखिर देरी क्यों हो रही है ये बात तो दीपिका की तरफ से बताया नहीं जा रहा है। लेकिन एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि 10 बजे का समय दिया है समन्स का, तो उन समन के उस टाइम का पालन करना होगा। जितना ज्यादा देर करेंगी उसने पूछताछ के दौरान, उतना ज्यादा देर वहां पे लगेगी, जल्दी नहीं छोड़ा जाएगा पूछताछ के दौरान। तो दिनेश, इस सोसाइटी का एग्जिट गेट यही एक अकेला है या इसके अलावा भी कोई और एग्जिट गेट है? देखिए इस सोसाइटी के 2 एग्जिट पॉइंट है। एक ये मेन है, आमतौर पे जितने भी लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं वो इस गेट से इन गेट आउट गेट इसका एक ही है, लेकिन इसके अलावा भी इस बिल्डिंग का एक और गेट है जो इमरजेंसी। ठीक है दिनेश, मैं लौट के आपके पास आता हूं। आप नजर बना के रखें, क्योंकि किसी भी वक्त दीपिका पादुकोण अपने घर से निकल सकती है एनसीबी दफ्तर के लिए। अब हम जरा श्रद्धा के घर के बाहर खड़ी नम्रता के पास चलते हैं। नम्रता, वहां क्या हो रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? हुसैन, श्रद्धा कपूर के बिल्डिंग की भी 2 गेट्स हैं जो मैं आपको तस्वीरें के जरिए दिखा रही हूँ कि पीछे जो है श्रद्धा कपूर का पाम बीच जो सोसाइटी है वो जरूर है, लेकिन श्रद्धा कपूर को तकरीबन 10:30 के करीब एनसीबी दफ्तर पहुंचना है पूछताछ के लिए। फिर भी कोई हलचल श्रद्धा कपूर के घर के बाहर उस तरह की नजर नहीं आ रही है। तस्वीरों के जरिए दिखा रही हूँ। ये जो एक दूसरा गेट है, ये बैक गेट है, यहाँ से भी श्रद्धा जा सकती हैं। साथ ही ये जो फ्रंट आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके 6th और 7th फ्लोर पर श्रद्धा कपूर है। लेकिन जिस तरह की हलचल होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा कपूर को तकरीबन 10:30 बजे के करीब एनसीबी दफ्तर पहुंचना है, उस तरह की हलचल यहां पर नजर नहीं आ रही है। श्रद्धा कपूर का जो घर है वो तकरीबन यहां से एनसीबी दफ्तर की तरफ 1 घंटे की दूरी पर है। ऐसे में अगर श्रद्धा अभी 10-15 मिनट के भीतर नहीं निकलती हैं तो देरी हो जाएगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 10-15 मिनट के अंदर ही श्रद्धा कपूर जो है यहां से जरूर निकलेंगी। पूछताछ के लिए उन्हें जाना है। फिलहाल जिस तरह दीपिका पादुकोण और सारा अली खान के घर के बाहर मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी 9:30 बज चुके हैं और जैसा कि नम्रता बता रही, करीब 1 घंटे का फासला है, 1 घंटे की दूरी तय करनी। उस हिसाब से श्रद्धा को भी अपने घर से निकलना चाहिए, दीपिका को भी अपने घर से अब एनसीबी के लिए निकलना चाहिए। और अब हम जरा राजीव सिंह के पास चलते हैं, जहां जो इस वक्त सारा अली खान के घर के बाहर खड़े हैं। राजीव, वहां पर क्या हो रहा है? बिल्कुल हुसैन, आपको तस्वीर दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखिए, सुबह 7 बजे से मुंबई पुलिस की वैन यहां पर आ गई थी सुरक्षा के लिहाज से, और अभी भी पुलिस कर्मचारी यहां पर खड़े हैं, पुलिसकर्मी दोनों ही गेट पर। दूसरे गेट पर भी आपको दिखाता हूं कि दूसरा गेट जो है वहां पर भी पुलिस कर्मचारी खड़े हैं, लेकिन अभी तक सारा अली खान जो है निकली नहीं है। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 9:30 से 9:45 बजे के आसपास निकल सकती हैं। 9:30 बज चुके हैं और लगभग 10:30 बजे के आसपास में सारा अली खान को एनसीबी दफ्तर पहुंचना है, जहां पर एनसीबी 2 चरणों में उनसे पूछताछ करेगी। सबसे पहले मुंबई एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी समीर वानखेड़े की अगुवाई में, और उसके बाद में दिल्ली एसआईटी की जो टीम बनाई गई है एनसीबी की, जिसे केपीएस मल्होत्रा लीड कर रहे हैं, उसमें के 3 अधिकारी जो हैं वो पूछताछ करेंगे सारा अली खान से, क्योंकि सारा अली खान का सीधा कनेक्शन सुशांत के ड्रग्स मामले से है। सुशांत के स्टाफ ने सारा अली खान को लेकर बयान दिया था, रिया चक्रवर्ती ने तमाम बयान दिए थे सारा अली खान को लेकर, यहां तक कि जो एक ड्रग पैडलर था उसने भी बयान दिया था। और यह बात सामने आई थी कि सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग पैडलर है वो एक, चलिए ये तमाम सवाल तो पूछे जाने, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है कि कितनी देर में ये तमाम एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ये कितनी देर में अपने घरों से निकलेंगी? क्योंकि सबके वक्त करीब करीब अब हो गया है कि उनको अपने घर से निकलना चाहिए एनसीबी से पूछताछ के लिए। जो बीच का फासला उनको तय करना, उसके हिसाब से 9:30 बजे का वक्त हो चुका है। 10 बजे दीपिका पादुकोण को पहुंचना है, 10:30 बजे श्रद्धा और सारा को पहुंचना है। अब हम जरा अभय पराशर के पास जल्दी से चलते हैं। अभय, जिन अधिकारियों को पूछताछ करनी है, क्या वो एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं?
देखिए बिल्कुल एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो इसी गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। केपीएस मल्होत्रा और उनकी टीम जो है वो यहीं पर मौजूद है, यहीं पर वो लोग स्टे कर रहे हैं। और जो सेकंड फ्लोर है इस गेस्ट हाउस का, ये एनसीबी का गेस्ट हाउस है ये, और सेकंड फ्लोर पर जो है यहाँ पर इंटरोगेशन रूम बनाया गया। बस इंतजार किया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचे और उनसे सवालों की जो तैयारी है वो यहाँ पर कर ली गई है। दीपिका पादुकोण के साथ उनकी मैनेजर करिश्मा, जिनसे कल भी पूछताछ हुई थी, उन्हें भी दोबारा बुलाया गया है क्योंकि चैट में उनका भी जिक्र है। और दीपिका पादुकोण से अलग पूछताछ करने के बाद करिश्मा से भी इस चैट को लेकर उन्हें क्रॉस एग्जामिन कराया जा सकता है। हुसैन, तो बस किसी भी वक्त दीपिका पादुकोण अपने घर से निकल सकती हैं और उन्हें 10 बजे का वक्त दिया गया था। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान टिया वाजपेयी जुड़ चुकी हैं, जो एक्टर हैं और सिंगर हैं। टिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। टिया, दीपिका पादुकोण ड्रग्स केस में एनसीबी के सामने हाजिर होने जा रही हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी हैं, जो एक एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। वो कह रहे थे बातचीत में अभी ब्रेक से पहले कि एक एपिडेमिक की शक्ल ले चुकी है ड्रग्स इंडस्ट्री में, लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम, जो एक रोल मॉडल हैं हमारे नौजवानों के लिए, सोसाइटी में युवाओं के लिए, उनका इसमें नाम आना कुछ आपको हैरान करता है? देखिए, हैरान भी करता है और थोड़ा सा इट मेक्स मी सैड ऑल्सो, बिकॉज पीपल लुक अप टू हर। लोग जब दीपिका पादुकोण की बात होती है तो सब बोलते हैं ग्रेस एंड ब्यूटी। तो आई होप जो है वो अपना नाम, मतलब जो भी है वो इस सिचुएशन से बाहर आए। और अगर मतलब एक्चुअली इफ शी इज समबडी हु हैज डन समथिंग, तो फिर एनसीबी सजा दे, मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल सही बात है, जो सही है वो सही है। लेकिन टिया, सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप भी नो ड्रग्स को ना कहने को लेकर के आपने भी बहुत कुछ आप कहना भी चाहती हैं, बहुत कुछ कह भी रही हैं। लेकिन ये बात इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स इंडस्ट्री में फैल चुकी है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर से जिस तरीके से आवाज़ उठनी चाहिए थी उस तरीके से आवाज़ नहीं उठी, इसकी क्या वजह रही? देखिए, क्या होता है ना, सब आपस में जो है एक ग्रुप रहता है, ये एक ग्रुपिज्म है, आप समझिए। जो एक सर्टन इंडस्ट्री बहुत बटी हुई है। एक सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल ए लिस्टर्स कहलाते हैं, फिर सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल बी लिस्टर्स कहलाते हैं। तो अभी जो अपने ग्रुप में जो सारी चीजें करते हैं एक साथ, वो एक दूसरे की बात जो है बाहर नहीं ला सकते, आप समझे। तो मेरे ख्याल से शायद इसलिए लोग नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि आपस में दोस्ती भी है, बहुत सारे लोग जो है साथ में करते भी हैं ऐसी चीजें, तो वो कैसे एक दूसरे की पोल खोलेंगे? बिकॉज इट्स लाइक अगर ये कुछ कर रहे हैं तो सामने वाला भी कुछ करे, तो एक दूसरे की पोल खोल नहीं सकते हैं। ठीक तो बात एक है। ग्रुप जुट है लोगों का जो आपस में चलता रहता है। हमारे साथ मुकेश त्यागी भी हैं। मुकेश त्यागी जी, टिया वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त हैं। इन्होंने खुद अपना ड्रग टेस्ट करवाया और फिर नो ड्रग के साथ उन्होंने उसकी जो रिपोर्ट आई वो पोस्ट की, वो शेयर की, ये बताया कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूं। क्या अब इस तरह के किसी अभियान की जरूरत है जिससे एक शक की नजर से हर किसी को देखा जा रहा है कि भाई ड्रग्स तो बॉलीवुड में बहुत आम सी बात है, आप भी कह रहे हैं कि एक एपिडेमिक की शक्ल ले चुकी है, तो इसका इलाज क्या है? और क्या जो टिया कर रही हैं या टिया ने किया है, इस तरह के कुछ और कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, दीपिका पादुकोण जी ने एक फाउंडेशन डाली थी 2015 में, लिव लव एंड लाफ, क्योंकि वो डिप्रेशन की खुद शिकार रह चुकी हैं। और इसके अलावा कुलप्रीत सिंह ने भी नो ड्रग कैंपेन किया, तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर रही। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस इस बात का है हुसैन भाई कि आप ये थे कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग नॉट अलाउड। अगर आप ड्रिंकिंग करते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर बहुत बड़ा फाइन भी होगा और पनिशमेंट भी होगा। लेकिन ड्रग्स लेकर के अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो कोई ऑफेंस नहीं है, जबकि ड्रग्स भी आपको हेलुसिनेटिंग, आपकी विजन को ब्लर करता है, वो भी डेंजरस है, लेकिन उस पर कोई टेस्ट नहीं है। तो ये लोग खुलेआम उसका सब्स्टिट्यूशन लेकर के गाड़ी चलाते हैं। दूसरा क्या होता है, टूर्नामेंट के अंदर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट के अगर पकड़े गए आप
तो आप चाहे कितने बड़े खिलाड़ी हो, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और बहुत से खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हुए भी हैं। आज मेडल जीतने के बाद उनका डोप टेस्ट हुआ और उसमें मेडल तक वापस हो गए, का सब्सटेंस पाया गया उनके खून में। ठीक है जी, मेडल तक वापस किए गए इन लोगों ने। इसी प्रकार से मुझे लगता है यहाँ पर भी एक हमारे पास डोप टेस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, जो रैंडम भी कर सकते हो और एक सर्टिफिकेट भी दे कि भाई मैं कोई किसी किस्म का नशीला पदार्थ नहीं ले रहा हूं, तभी ये सुधर सकती है। और चलिए, ये एक सुझाव आपकी तरफ से है कि डोप टेस्ट का कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए जो रैंडमली कहीं भी किसी का भी किया जा सके और उससे पता चल सके कि ड्रग्स को कोई कंज्यूम तो नहीं कर रहा है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर सबसे यह है कि दीपिका पादुकोण अपने घर से किसी भी वक्त निकल सकती हैं। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन तमाम पॉइंट्स पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। एनसीबी गेस्ट हाउस पर अभय पराशर हैं। पल पल की अपडेट लगातार हम पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर।